हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ के नियम के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। एक बच्चे का कमेंट आया था जिसका नाम सचिन सिंह है। उस बच्चे ने कहा था कि सर किरचॉफ के नियम के बारे में बताइए। तो देखिए बेटा, मैं आज इस वीडियो में किरचॉफ के नियम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। आप सब लोग जितने भी छात्र मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी 12th के छात्र हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बेटा कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और उसमें पहला हेडिंग बना लीजिए किरचॉफ का नियम। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में किरचॉफ के दो नियम है और दोनों नियम को विस्तृत तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो पहला आप हेडिंग बनाएं किरचॉफ का नियम और उसमें लिखना शुरू करें कि सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने विद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम प्रतिपादित किया। सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने अपना नियम दिया था और विद्युत परिपथ से संबंधित उन्होंने दो नियम प्रतिपादित किया था। पहले नियम को कहा जाता है संधि का नियम, जैक्सन रूल कहा जाता है। पहले नियम को क्या कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पहले नियम को कहा जाता है संधि का नियम। ठीक है, या उसी को हम कहते हैं धारा का नियम। कई बार एग्जाम में धारा का नियम से प्रश्न बना देता है, कई बार एग्जाम जो है संधि का नियम पूछ देता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, संधि के नियम को ही धारा का नियम कहा जाता है, या उसको केसीएल भी कहा जाता है। केसीएल का नियम कभी पूछ देता है तो देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम को तीन नाम है। पहला है एक धारा का नियम है, दूसरा उसी को कहा जाता है संधि का नियम और तीसरा उसी को हम केसीएल कहेंगे। क्या कहेंगे? केसीएल कहेंगे। क्या कहेंगे जी? केसीएल। घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, पहला नियम है संधि का नियम। संधि के नियम हेडिंग बनाइए आप लोग और उसमें लिखना शुरू करें। ठीक है, देखिए संधि का नियम में लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर पेपर में किरचॉफ का नियम कह रहा है लिखने के लिए तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, मात्र 2 लाइन लिखना है। देखिए हमारे साथ बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा, आपको यहाँ से लिखना है। मैं इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर ले रहा हूँ, देख लीजिए सभी छात्र, मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर लिया। पहला तो हेडिंग आप बनाएंगे प्रथम नियम में क्या? संधि का नियम, या उसी को कर लीजिए धारा का नियम। ठीक है, और लिखना शुरू करें। उसमें लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी एक विद्युत परिपथ है, समझ रहे हैं? विद्युत परिपथ पे जितनी भी धाराएं आकर मिलती हैं, एक विद्युत परिपथ लीजिए और उस विद्युत परिपथ पे जितनी भी धाराएं आकर मिलेगी, समझ रहे हैं, उन सबका योग क्या होता है? जीरो होता है। उन सबका योग क्या होता है? जीरो होता है। फिर अच्छे तरीके से समझिए मेरे भाई, प्रथम नियम है, मात्र यही 2 लाइन आपको याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। किरचॉफ के प्रथम नियम में मात्र 2 लाइन याद करना है। मैं जो बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसको हम कहते हैं सिग्मा आई बराबर 0। क्या कहेंगे बेटा? सिग्मा आई बराबर 0। अगर यूपी बोर्ड में किरचॉफ का प्रथम नियम आ रहा है तो आपको कहां से कहां तक लिखना है? मात्र आप हेडिंग बनाएंगे पहला की किरचॉफ का प्रथम नियम, उसमें आपको लिखना है संधि का नियम और उसमें परिभाषा लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और नीचे एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर क्या होगा? 0। साइड में मैंने लिखा है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस एग्जाम में आपको 2 लाइन और उसके बाद ये गणितीय व्याख्या सिग्मा आई बराबर 0 लिख लेना है। ठीक, साइड में मैंने लिखा प्रथम नियम को, देखिए प्रथम नियम को किरचॉफ का धारा का नियम या केसीएल भी कहते हैं। यानी प्रथम नियम को, पहले तो मैंने संधि का नियम बताया, उसी को धारा का नियम कहते हैं, उसी को केसीएल भी कहा जाता है। और प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? प्रश्न बना कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए किस पर आधारित है? तो बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे व्याख्या। व्याख्या में आपको लिखना है कि इस नियम का प्रयोग करते समय संधि में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं को धनात्मक तथा उससे निकलने वाली सभी धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। यानी
संधि में जो प्रवेश करेगी धारा उसको धनात्मक कहेंगे और जो बाहर निकलेगी उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ज्यादा लिख दिया हूँ तो आपकी नॉलेज के लिए लिखा हूँ, चिंता मत कीजिए। देखिए करना क्या है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको बेटा पहले हेडिंग बनाना है संधि का नियम। संधि के नियम में 2 लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा सिग्मा i बराबर 0, हो गया बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं फिगर बना रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या करना है आपको। चलिए अब इसको आप क्या कर लीजिए, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए करना क्या है बेटा, पहले आप व्याख्या में इसको लिख लीजिएगा कि इस नियम का प्रयोग करते समय संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं को धनात्मक तथा उससे निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आपको समझने के लिए लिखा। अब हमें करना क्या है, जैसे देखिए मैं एक संधि का निर्माण कर रहा हूँ, यहां से एक धारा जा रही है और एक धारा ऐसे आ रही है, गौर से देखिए, तो यह धारा ऐसे आ रही है बेटा और ऐसे बाहर निकल जा रही है, फिर एक धारा ऐसे आ रही है, देख लीजिए यह एरो इसकी दिशा को बता रहा है, यह तीर जो है इसकी दिशा को बता रहा है। यह सब धाराएं किस बिंदु पर मिल रही है, इसी पर मिल रही है, यहीं पर सभी धाराएं मिल रही है, ठीक है। इसको हम कहेंगे I1, इसको हम कहेंगे I2 और इसको हम कह देंगे I3 धारा, और इसको हम कहेंगे क्या I4 और इसको हम कह देंगे I5। हमें दिखाना है कि इन सभी धाराओं का योग शून्य होता है, हमें यही दिखाना है। किरचॉफ के प्रथम नियम में हमें यही बताना है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा I1 I2 I3 I4 I5। अब हमें दिखा देना है कि इसका योग क्या होता है, 0 होता है। देख लीजिए नियम क्या है बेटा, नियम है हमारा सिग्मा I बराबर 0। तो चलिए जितनी धारा प्रवेश कर रही है, देखिए संधि में जितनी धारा प्रवेश कर रही है वो धनात्मक होगा और जितनी धारा बाहर निकलेगी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो देखिए कौन धारा प्रवेश कर रही है, I1 प्रवेश कर रही है, लिखिए I1 आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद और कौन प्रवेश कर रहा है, I2 प्रवेश कर रहा है, यानी प्लस देकर आप लिख लेंगे I2। उसके बाद और क्या प्रवेश हो रहा है बेटा, और I3 प्रवेश हो रहा है, आपको लिख लेना है I3, ठीक। उसके बाद देखिए अब देखना है बाहर कौन निकल रहा है, इस संधि से बाहर कौन निकल रहा है, I5 और I4 बाहर निकल रहा है। देख लीजिए I1 प्रवेश कर रहा है संधि में, I2 प्रवेश कर रहा है संधि में, और I3 धारा भी क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने वाली धाराओं को धनात्मक लेना है, ठीक है। और संधि से जो बाहर निकलेगी उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। संधि से बाहर 2 धाराएं निकल रही है तो इसको ऋणात्मक लेना है, माइनस कर देंगे I5 और माइनस I4, ठीक है। सॉरी बेटा पहले I4 लिख लीजिए, लिखना है I4 माइनस क्या हो जाएगा I5 इक्वल में कर लीजिए 0। हमें दिखाना है कि इन सभी धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है जी, शून्य होता है। तो चलिए लिखेंगे हम यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, ये उधर जाएंगे तो I4 प्लस I5 होता है। देखिए यही हमें लाना था, यही हमें लाना था। इसी को संधि का नियम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं।